में सुधार का इसमें गुंजाइश होगी। इसके बाद ओल्ड पेंशन की बात करें तो ओल्ड पेंशन में जो राज्य सरकार की तरफ से फैसला हुआ है, उस फैसले के बाद अब क्योंकि मुख्य सचिव आजकल दिल्ली गए हुए हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन देखने के बाद जो पेंशन ब्रांच है उसको जो ड्राफ्ट तैयार करने को बोल दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी की निगरानी में ये ड्राफ्ट बन रहा है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक बन रही है एसओपी जो सभी डिपार्टमेंट्स और कर्मचारियों के लिए होगी, और एक बन रहा है रूल्स जो पेंशन के लिए होगा। लेकिन अब राज्य सरकार भी इस तरफ को जा रही है कि वो पेंशन के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाने का फैसला ले रही है, और जब तक फाइनल रूल्स नहीं आते तब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि कॉर्पस अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको भी ये लग रहा है, और जो सरकार को भी फीडबैक आ रहा है, खासकर अफसरों का भी। अभी सिचुएशन ऐसी है कि 20 साल से भी ज्यादा समय से जो चीज चल रही है उसको 20 साल पहले से खत्म करना एक अपने आप में बड़ा ट्रिकी सा मैटर है। और रिस्क इसमें यह है कि बाद में जब मान लीजिए अभी ओल्ड पेंशन लागू कर दी, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने किया है कि जब आपको एनपीएस का पैसा आ जाएगा, इंडिविजुअल कर्मचारी को वो वापस सरकार में जमा कराएगा, फिर उसका ओल्ड पेंशन का केस बनेगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मोस्ट लाइकली सिचुएशन ये भी हो जाती है कि जब कर्मचारी रिटायर हो तो कहीं रिटायरमेंट के बाद उसको धक्के ना खाने पड़े अपनी पासबुक को लेके कि तब ऐसा कहा था अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको फाइलों में तो जिंदा रखना पड़ेगा, और उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और जब राइट ऑफ नहीं कर सकते तो उसको किसी बुक्स में मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद वो प्लस माइनस होगा जब सरकार ने ओल्ड पेंशन देनी है, वो किस तरह से दी जाएगी वो बात अलग है। छत्तीसगढ़ में भी आजकल जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी यही मनोदशा है, और वही लोग अभी अपनी सरकार से क्वेरीज पूछ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं कि किस तरह से लागू किया गया है, क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से बोला है जीपीएफ अकाउंट खोलने को, बैक डेट से जो खुल रहे हैं। हिमाचल सरकार ने इस पे अभी फैसला लेना है कि जीपीएफ अकाउंट किस डेट से खुलेंगे। लेकिन इतना तय हो गया है लगभग, अभी तक की जो डिस्कशन चल रही है इंटरनल पेंशन जो ब्रांच है और फाइनेंस के बीच में, कि जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने तो कहा था कि हम एक अलग से पेंशन के लिए जो क्रिएट करेंगे फंड, जिसमें हर साल जितनी कंट्रीब्यूशन है उसका उसमें भी 4% एक्स्ट्रा मिला के उसमें डालते रहेंगे। हिमाचल सरकार जो अपनी जो सरकार और कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन है, कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन तो राज्य सरकार को नहीं आएगा, लेकिन अपना जो कंट्रीब्यूशन है 972 करोड़ के आसपास का, लगभग आप 1000 करोड़ सालाना आप मानिए 14% के हिसाब से जो जाता है, एटलीस्ट उसको कॉर्पस फंड में मेंटेन कर सकती है। और इससे पहले हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों को लेकर आज तक कोई कॉर्पस फंड पेंशन के लिए नहीं बनाया है। ट्रेजरी ही मेंटेन करती है, ट्रेजरी ही रेगुलेट करती है डीडीओ के माध्यम से जो पेंशनर का सिस्टम है वो भी, और जो कर्मचारियों का भी वो भी। ये एनपीएस के बाद ओपीएस लागू होने के बाद पहली बार ये प्रिंसिपल डिसीजन होगा कि हम पेंशन के लिए अलग से फंड क्रिएट करेंगे। ये अगली बात अगर करें इसके बाद तो टेट के एग्जाम की बात कर लें। आज रिजल्ट आया था, रिजल्ट ज्यादा अच्छा है नहीं, और कुछ मामलों में कुछ सब्जेक्ट्स में हैरान करने वाला भी है। हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि लैंग्वेज टीचर जो टीजीटी का है उसमें जो रिजल्ट के परसेंटेज है वो 21% है, 16% है जी पंजाबी में, शास्त्री में 28% है, 29 मान लीजिए। लेकिन टीजीटी आर्ट्स में सबसे कम है 7.96, यानी कि 93% जो है वो फेल हो गए हैं। और जो उर्दू है उसमें 0 है। 8 लोगों ने पेपर दिया और 8 के 8 ही जो अपीयर हुए, लेकिन नंबर ऑफ अपीयर इन्होंने होना था, और नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट, ये 4 ने पेपर दिया, 4 एब्सेंट रहे 8 में से, और जो जिन्होंने 4 में पेपर दिया वो भी फेल हो गए, तो ये 0 है। लेकिन अगर हम टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो इसमें 9.76% पास हुए हैं, बाकी जो है वो फेल हो गए हैं। देखिए 17,173 ने पेपर दिया, और इसमें से 15,248 पेपर में बैठे, इनमें से 1925 पास हुए, और बाकी जो है वो जो पास हुए वो सिर्फ जो एब्सेंट रहे वो 1925 थे, जो पास हुए सिर्फ 1214 हैं। अब देखिए 15,000 ने पेपर दिया और पास हुए 1214, तो बाकी सारे फेल हो गए हैं। तो ये बड़ी हैरानी वाला मामला है। नॉन मेडिकल में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस है, और जो 28% सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है वो शास्त्री में है सिर्फ, बाकी में से सबसे कम है। तो ये टेट की परफॉर्मेंस है, जिसको जो टीचर लगना है जिस व्यक्ति ने, उसको उसकी एलिजिबिलिटी क्या वो उसके लायक है कि नहीं उसके चेक करने के लिए ये होता है। सीएम के सिक्योरिटी अफसर की मैं बात कर चुका हूं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, जिसमें हजारों नौकरियां फंसी हुई हैं, और ये चिंता की बात इसलिए है कि ये मामला आगे आगे खिसकता जा रहा है। आज हमने विजिलेंस के एंगल से इसको जब पता करने की कोशिश की तो
वहां जो मामला है वो जांच उलझी जा रही है, कई और पोस्ट कोड इसमें उलझ गए हैं और जो अफसर हैं वो भी उसमें इंक्लाइंड पाए गए, जिनकी कनाइवेंस लगभग लग रही है। हालांकि अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, ना ही सस्पेंशन हुई है। तो इन सारे मामलों में एक बात तो ये तय है, क्योंकि विजिलेंस से जब हमने आज पूछा तो विजिलेंस ने कहा कि हमें तो अपनी फाइनल रिपोर्ट देने में भी बहुत वक्त लगेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे सरकार ने फैसला लेना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का ही पार्ट है और वही इसमें बता पाएंगे कि उसमें कितनी जल्दी जो है वो रिपोर्ट दे पाएंगे अपनी। और ये रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक राज्य सरकार इसमें आगे फैसला नहीं लेगी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने ये फैसला लेना है, अभिषेक जैन जो सेक्रेटरी एजुकेशन और आईटी हैं, उनको लेकर अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है। जो उन्होंने एक अपना डॉक्यूमेंट दिया था, उस डॉक्यूमेंट के बाद इतना की पता लगा था सिर्फ कि उन्होंने 15 दिन का वक्त और मांगा है। पहले 15 दिन का वक्त उनको दिया गया था। अब जब वहां से इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई तो सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उनको अगला 15 दिन नहीं दें, तो उनको वो मिल गए हैं। तो अभी 10 दिन का लगभग और इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या रिपोर्ट अपनी देते हैं। लेकिन नई भर्तियों को लेकर सरकार ने क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे अभी भी फैसला नहीं हुआ है और इसी फैसले का इंतजार सबको है। हजारों जो युवा हैं जो पढ़ने के बावजूद जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया तैयारी करके, वो इसमें उलझ गए हैं। कईयों की प्रक्रिया फाइनल हो गई थी, कईयों की प्रक्रिया सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में फंसी है और कईयों का अभी रिटन टेस्ट होना है। तो ये बहुत सारे पोस्ट कोड है जो भी प्रोसेस में चल रहे थे और जिन्होंने अभी आना था वो भी। बहुत सारे विभाग अब नई भर्तियों को लेकर अब फंस गए हैं, असमंजस में है कि वो रिक्वेजिशन भेजें या नहीं। सरकार से अप्रूवल मिलने के बावजूद केस आगे नहीं जा रहे। इसीलिए राज्य सरकार को इस मसले को सीरियसली देखने के बाद गंभीरता से जल्द फैसला लेना